हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब? आप सब बढ़िया हैं। हम जानते हैं, जहाँ तक आप जानते होंगे, आप लोग अच्छे से होंगे। देखिए, ये आपका वीडियो पेडागोजी का ये आपका पार्ट 3 रहेगा। क्या रहेगा? ये पार्ट 3 रहेगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुका हूँ पेडागोजी के लिए। यदि आप सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, यदि आपके अंदर जुनून है, ताकत है, हौसला है कि हम सीटेट क्वालिफाई हो जाएं, तो एक काम करना पड़ेगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? ये आप जो भी बनाया गया है, इसको ध्यान से देते हुए आपको करना पड़ेगा कि अब बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ये पेडागोजी का पार्ट कितना रहेगा? ये 3 रहेगा। और ये करना क्या है इसमें आपको कि ये सीटेट, अभी तो सीटेट का फॉर्म अभी आया नहीं है, जस्ट आने वाला है। ठीक है, और इसके बाद में करें क्या कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की आवश्यकता है। ठीक है, और हम चलते हैं एक नए वीडियो साथ। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, ये आपका इससे पहले बनाए थे जो, ये है आपका एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है ना? एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान। यानी क्या होता है ये कि आप कितने जानकार हैं, कितने आपके अंदर कैपेसिटी है, क्या आप जानते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, अब कहता है कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसको कहते हैं, यानी कि मतलब ये होता है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो हम ईएल थॉर्नडाइक को हम लोग क्या कहते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान का पिता कहा जा सकता है। जेम्स ड्रेबर साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ न्यू प्रिंसिपल, न्यू रिसर्च एंड प्रॉब्लम इन एजुकेशन। यानी कि जेम्स ड्रेबर जो थे, उन्होंने क्या किया साइकोलॉजी के द्वारा, ये साइकोलॉजी का मतलब अध्ययन किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये देखा कि नए नए क्या किया, न्यू प्रिंसिपल बनाए। उन्होंने क्या किया? प्रिंसिपल बनाए। और न्यू क्या किया? रिसर्च किए। और उन्होंने फिर क्या एंड और क्या किए? वो समस्याओं का समाधान करने के लिए, मतलब एजुकेशन में कैसे समस्याओं का निदान किया जाए, समाधान किया जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया? अध्ययन कराया। ठीक है, अब आता है कि मेथड ऑफ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो होता है, मनोविज्ञान जो होता है, मनोविज्ञान होता है, इसके मतलब मेथड कौन कौन से मेथड होते हैं? पहला क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, यानी कि अवलोकन करना। अब मैंने आपने क्या ग्रहण किया, क्या मतलब कितना आपको अवलोकन मिला, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उससे आपको क्या सीख मिला, इसका पता चलो। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपोजिशन मेथड, यानी कि अनुभव का विवरण, या इसको हम सब्जेक्टिव मेथड भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं हम लोग? सब्जेक्टिव मेथड भी हम लोग कह सकते हैं। अब आता है आपका, इसके अनुसार ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, मतलब अवलोकन करना, यानी कि ये आता है ऑब्जर्वेशन मेथड के मतलब ये 4 पार्ट होते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड जो होता है उसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट होते हैं। एक होता है इंट्रास्पेक्शन मेथड होता है, यानी कि अंतरहीन निरीक्षण। यानी कि क्या होता है? निरीक्षण, यानी कि अंदर की, इंटर क्या होता है? अंदर की बातों को या उससे एक्सपेक्ट करना, जानना, अनुभव करना। ठीक है, एक होता है ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, यानी कि अवलोकन करना। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है आपका? एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि प्रायोगिक मेथड होता है। ठीक है ना, जिसको किसने दिया था? ऊंट ने दिया था। किसने दिया था? उसने। अब आपको कहता है ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा कि एक्सपेरिमेंटल मेथड को किसने से किया, बनाया, तो हम कह सकते हैं विलियम वुंट जो थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया। ठीक है, अब आता है आपका कि फील्ड स्टडी मेथड, यानी कि फील्ड, आप किस फील्ड में हैं, कि क्या फील्ड में क्या क्या कामें हैं, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कौन कौन सी काम वो कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति कैसे अपने आप को अनुभव कर सकता है, इसके बारे में क्या होता है? जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आता है आपका एक्सपोजिशन मेथड। ये आपका एक्सपोजिशन मेथड, इसके कम से कम 9 पार्ट हैं। एक्सपोजिशन मेथड जो होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं? 9 पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है आपका? केस हिस्ट्री या स्टडी मेथड कह सकते हैं। दूसरे को सर्वे मेथड कह सकते हैं। तीसरा को कंपैरेटिव मेथड कह सकते हैं। चौथा को साइको एनालिटिक मेथड कह सकते हैं। उसके बाद 5वें को साइको फिजिकल मेथड कह सकते हैं। 6ठे नंबर में आपको कह सकते हैं जेनेटिक मेथड हो सकता है। आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड कह सकते हैं, इंटरव्यू मेथड कह सकते हैं, और क्लिनिकल मेथड कहते हैं। ये जो आपके लिए होता है, क्या होता है? इसके 8 पार्ट होते हैं। ये जो होता है अलग चीज़ होता है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि देखिए आपके बुक में या आपके किताब में दिया होता है, पेडागोजी जो होता है बहुत ही टफ होता है, लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा?
जिस तरह मैं नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ या नोट्स का तैयारी करा रहा हूँ, इस तरह आप लिखिए आप, ठीक है ना। यदि अच्छा मार्क्स, यदि आप चाहते हैं कि आपका क्या हो जाए 30/30, क्या हो जाए आपका 30/30 आप यदि लाना चाहते हैं तब, तो ये आपको मेरे साथ जुड़िए। और ये देखिए आपके लिए बेनिफिट, जैसे मैं बता दें आपको कि आर्ट्स ऑफ साइकोलॉजी से जिससे पहले दिखवाए थे कि सबसे पहले जो साइकोलॉजी का जो अध्ययन किया गया, सबसे पहले कहाँ गया था, सबसे पहले जो साइकोलॉजी का अध्ययन किया गया था वो आपको क्या गया था, कहाँ किया था, सबसे पहले कहाँ किया गया था, साइकोलॉजी का अध्ययन जो हुआ था आर्ट्स ऑफ साइकोलॉजी का 1879 ईस्वी में ये किया गया था। हम दिखवाए भी थे कि लिप्जंग जर्मनी में किया था, जिसके आविष्कारक सोचे थे कौन थे, विलियम वुंट थे। या कौन थे, विलियम वुंट के द्वारा किया गया था, ठीक है, विलियम वुंट के द्वारा। और भारत में सबसे पहले साइकोलॉजी का जो किया गया था 1916 में किया गया था। कब किया गया था, 1916 में किया गया था भारत में, 1916 में। ये कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया था, ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी में किया गया था। और इसके जो खोजकर्ता जो थे, उसके खोजकर्ता कौन थे आपको, डॉक्टर NN सेनगुप्ता जो थे। उसके ये बनाए थे उन्होंने, खोज किए थे। भारत में पहली बार साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी के आविष्कार किए, ठीक है। और उसके बाद भारत में, अब वर्ल्ड में कहाँ हुआ था पहले बार, वर्ल्ड में जो हुआ था आपको जर्मनी में हुआ था, जो आपको लगभग 1879 ईस्वी में किया गया था। यदि आपके लिए वीडियो कैसा लगा, आप बताइए आप हमें। यदि इसमें कुछ कमी होता है तो आप कमेंट कर कीजिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और मेरे साथ जुड़िए, ठीक है ना, आप मेरे साथ जुड़िए। यदि आपके लिए हेल्पफुल, ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, लाभदायक लगता है, उपयोगी लगता है, तो मैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिए। और अपने इसे व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट उठा पाए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।